तो अच्छा डियर स्टूडेंट्स, लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेक्चर सीरीज में आज हम इसी लेक्चर में डिस्कस कर देंगे लेप्लास ट्रांसफॉर्म फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। इसको आप लोग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम भी कह सकते हैं या इस तरह भी कह सकते हैं कि जब किसी फंक्शन के साथ e पावर ए टी मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो फिर उसी फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। मतलब यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक फॉर्मूले लिखे हैं और प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने इन फॉर्मूलों का प्रूफ भी किया है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी पावर n is equal to n factorial divided by s power n plus 1 या लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin kt या लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin स्क्वायर kt और भी मैंने बहुत सारे फॉर्मूलों की प्रूफ कर दिया है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर ये जो टी पावर एन वाला टर्म्स है, साइन के टी वाला टर्म्स है, अगर इसके साथ ई पावर ए टी प्रोडक्ट में आ जाए, मतलब मैंने आपको यहाँ पे लिखा है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी पावर एन, ई पावर एन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म किया है वो है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एस पावर एन प्लस वन। ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म है टी पावर एन का। लेकिन अगर ये इस तरह आ जाए कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पावर ए टी मल्टीप्लाइड बाय टी पावर एन, तो फिर इस फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो इसका प्रूफ है, अगर आप इसको लेप्लास ट्रांसफॉर्म में पुट कर दो, प्रूव कर दो तो ठीक है। लेकिन डायरेक्ट फिर इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है किसी फंक्शन का। यहाँ पे देखो, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसी फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, वो होगा एफ ऑफ एस। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी को मैं डिनोट कर दूंगा एफ ऑफ एस से, जिस तरह मैंने लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड की है टी पावर एन का, जो इक्वल है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एस पावर एन प्लस वन। तो अब क्वेश्चन ये है कि इस फंक्शन का फिर लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे देखो, इस एफ ऑफ टी के साथ अगर ई पावर ए टी आ जाए तो फिर इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगा एफ ऑफ एस माइनस ए। मैं इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर दूंगा। लेप्लास ट्रांसफॉर्म इस तरह मैं लिख दूं ई पावर ए टी एफ ऑफ टी, तो इसी फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने ये करना है कि इस एफ ऑफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर दो। उस एफ ऑफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, ये है एफ ऑफ एस है। ठीक है, ये इसी फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म है। लेकिन जब इसके साथ ई पावर ए टी आ चुका है तो यहाँ पे ई का जो पावर है टी के अलावा यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, ए है ना। तो फिर हम इसी लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो मैं फाइंड कर चुका हूँ इसी फंक्शन का, इस एस की जगह मैं क्या लिख दूंगा, इस एस की जगह मैं लिख दूंगा एफ ऑफ एस माइनस ए। एफ ऑफ एस माइनस ए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना, यह मेरे को ये जो मैंने पहला फॉर्मूला लिखा है, पहला फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी पावर एन। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी पावर एन का फॉर्मूला क्या है, या इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एस पावर एन प्लस वन। ठीक है, ये इसी फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म हुआ। अब मुझे लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पावर ए टी, ई पावर ए टी टी पावर एन का, मुझे इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने टी पावर एन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। वो मैंने फाइंड किया है, वो ये। लेकिन जब इसके साथ ए टी आएगा तो आप लोगों ने क्या करना है, जो हमारे पास मतलब एन होगा, जो हमारे पास क्या होगा, सॉरी एस होगा, तो इस एस की बजाय एस माइनस ए हमने फिर लिखना होगा। मतलब इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म ये है, इसके साथ ई पावर ए टी पावर में इसके साथ प्रोडक्ट में आ चुका है, तो फिर इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगा एन फैक्टोरियल एस माइनस
ए पावर एन प्लस वन, एस पावर एस माइनस ए पावर एन प्लस वन। तो ये इसका क्या हुआ, लेप्लास ट्रांसफॉर्म हुआ। या यहाँ पे देखो सेकंड को देख लो, मैंने लिखा है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन के टी, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन के टी किसकी इक्वल है, वो इक्वल है के डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म है साइन के टी का। तो अगर मुझे लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है किसका, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पावर ए टी साइन के टी का, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का तरीका ये होगा कि आप लोगों ने साइन के टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। आप लोगों ने क्या करना है, साइन के टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो साइन के टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, साइन के टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म ये है के डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये साइन के टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म हुआ। फिर इसके साथ जो ई पावर ए टी आ चुका है ना, तो फिर इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म ये होगा कि जहां पे भी एस आएगा, जहां पे भी क्या होगा एस होगा, वहां पे हमने क्या लिखना है, एस माइनस ए लिखना है। लेकिन यहाँ क्या है, ए है ना, तो इसका इसी फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म फिर होगा एस माइनस ए होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये इस फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म है। अच्छा, जो थर्ड है, थर्ड का लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, मतलब थर्ड अगर इस तरह जाए कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पावर ए टी साइन स्क्वायर के टी, अगर मुझे इसी फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो साइन स्क्वायर के टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर दो। साइन स्क्वायर के टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म यही है, 2k स्क्वायर डिवाइड बाय एस इनटू एस स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर के टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म है। इसके साथ ई पावर ए टी आ चुका है, तो आप लोग जस्ट इस s की जगह s माइनस ए रिप्लेस करो। इस s की जगह क्या रिप्लेस करो, s माइनस ए। तो इसका फिर लेप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 2k स्क्वायर डिवाइड बाय s माइनस ए इनटू s माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर। और इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक के टी का, कि अगर इस तरह जाए कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ई पावर ए टी साइन हाइपरबोलिक के टी, तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ई पावर ए टी, ई पावर ए टी, तो ये हो जाएगा के डिवाइड बाय एस माइनस ए होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि जब ई पावर टी किसी फंक्शन के साथ, किसी भी फंक्शन के साथ ई पावर टी प्रोडक्ट में आ जाए, तो आप लोगों ने ये करना है कि ई पावर टी के अलावा जो टर्म्स होगा, ई पावर टी के अलावा जो टर्म्स होगा, उसका आप लोगों ने सबसे पहले लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के बाद ई पावर ए टी का, तो यहाँ पे आप लोगों ने s की जगह s माइनस ए लिखना है। क्या लिखना है, s माइनस ए लिखना है। तो ये डिपेंड करेगा, अगर ये पॉजिटिव है तो s माइनस ए लिखो, अगर यहाँ पे e पावर माइनस ए टी आ जाए तो यहाँ पे s प्लस ए आ जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कहते हैं। या अगर किसी फंक्शन के साथ e पावर टी मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करना है, आगे मैं इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, आपको इसकी और भी समझ आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे टच।